हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ सेट के पेपर टू कॉमर्स की बिजनेस फाइनेंस की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर नंबर 13 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 12 लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं बिजनेस फाइनेंस और बाकी सारी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत सारे टॉपिक्स बिजनेस फाइनेंस के जो हमेशा से पेपर में आते रहे हैं, डिविडेंड की थियरीज हो गया, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गया, या कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी फर्स्ट 12 लेक्चर्स में कवर किया है। तो प्लीज ऐसे मत करिए। आप में से कई सारे लोग जो न्यू जुड़ते रहते हैं वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी वाले करंट लेक्चर्स देख रहे हैं, पीछे वाले लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले वाले लेक्चर्स को भी देख के आइए। कमिंग टू आज का हमारा 13th लेक्चर, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट 2 लेक्चर से 11th लेक्चर से मैं आपके साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है वो मैंने शुरू किया हुआ था, राइट। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल क्या है, उसके अलग अलग फॉर्मूलाज और कैसे है, वो सब देखा था, राइट। आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर रखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ टॉपिक मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से, अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट पे। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, उन सब के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, सो दैट पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आती हैं, या इवन मेरे लेक्चर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं, तो वो मैं वहां पे आप सबके साथ जरूर से शेयर करती हूँ। तो जाइए, उस चीज का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है ऑन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से अगर हम पैसा रेज करते हैं तो मुझे एज अ कंपनी क्या कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, राइट, वो हम देखने वाले हैं। इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको पता होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, राइट। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट के जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के 3-4 लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको कराया था प्रेफरेंस शेयर्स, पूरा मैंने वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया था, है ना। अगर जिन लोगों ने पूरी सीरीज अच्छे से देखी है तो उनको याद होगा मैंने प्रेफरेंस शेयर क्या है उसका डिटेल में पूरा अच्छे से समझाया था, राइट। अगर आप में से किसी ने वो मिस किया है तो प्लीज बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, लेक्चर बाय लेक्चर देख के आइए। प्रेफरेंस शेयर क्लियर होगा तो उसका कॉस्ट समझना इजी पड़ेगा, राइट। अगर शॉर्ट में मैं बताऊं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसमें आपके शेयर होल्डर्स को 2 तरीके की प्रेफरेंस मिलती है। कितने तरीके की प्रेफरेंस मिलती है, 2 तरीके की। पहली प्रेफरेंस क्या मिलती है, पहली प्रेफरेंस मिलती है फिक्स्ड डिविडेंड की। इनको क्या मिलता है, हमेशा एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता रहता है। जब भी आप प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करते हो तो आप एक परसेंटेज डिसाइड कर देते हो डिविडेंड की, ठीक है, 8% मिलेगा, 9% मिलेगा, 10% मिलेगा। तो ये एक चीज है जो उनको इक्विटी से अलग बनाती है। दूसरी चीज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या होती है कि इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा गारंटी रहती है कि इनको क्या होगा, रीपेमेंट होगा। जैसे ही इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, सपोज मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू किसी कंपनी ने पैसा रेज किया है, तो सपोज उन्होंने 10 साल के लिए अगर पैसा रेज किया था, तो जैसे ही 10 साल पूरे हो जाएंगे वैसे ही उनको उनका पैसा वापस मिल जाएगा, राइट। तो ये होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो क्या कहते हैं, 2 चीज से प्रेफरेंस लेते हैं। एक तो फिक्स डिविडेंड इनको मिलता रहेगा, वेदर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है नहीं करती है क्या भी है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड चीज इनको क्या है, इनको गारंटी है कि इनका रीपेमेंट होगा ही होगा। जैसे ही इनका टर्म मेच्योर हो जाएगा वैसे ही इनका क्या होगा, रीपेमेंट हो जाएगा कैपिटल का। ठीक है, तो बेसिक क्लियर है प्रेफरेंस शेयर क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ठीक है, अब सबसे पहले तो कौन सा देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल यानी नॉन
रीपेबल, इररिडीमेबल यानी नॉन रीपेबल, ऐसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको आप कभी पे बैक ही नहीं करने वाले हो। ऐसा रियलिटी में होता है क्या? मोस्टली कंपनीज ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इशू ही नहीं करती है। क्यों? बिकॉज ऐसे कोई प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करेगा ही नहीं, राइट? तो कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं जिसमें आपको उन प्रेफरेंस शेयर्स का टर्म ही पता नहीं है, कितने साल के लिए वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेस कर रहे हैं, वो आपको जब वो टर्म पता नहीं होता है तो उस टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स को हम बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो कभी भी लाइफ टाइम में रीपे होने वाले नहीं है। तो अगर ऐसे कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया रहेगा आपको जो इररिडीमेबल है, जहां पे आपको टर्म का कोई अंदाजा नहीं है, कितने साल के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेस किया गया है वो अगर आपको पता नहीं है, तो उस केस में आप क्या लगाएंगे? आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है आपकी? के पी, के स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, पी स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्वल्स टू पी डी डिवाइड बाय एन पी। ये है आपका फॉर्मूला। अब आप पूछोगे पीडी क्या है? पीडी है आपका एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड। हर साल आपको कितना प्रेफरेंस डिविडेंड मिलने वाला है वो आप ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स ऑन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू, अगर पेपर में आपको सम्स आते हैं ना, याद रखिएगा पेपर में आपको सम्स भी कई बार पूछे जाते हैं, तो आपसे क्या दिया जाएगा? पीडी, एनपी, ये सब की वैल्यूज आपको मेंशन रहेगी, सिर्फ आपको क्या करना है? कैलकुलेट करके उसका आंसर निकालना है, राइट? सो वो बहुत ही डिफिकल्ट बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं, जितनी भी फॉर्मूलाज मैं करा रही हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में या बाकी भी पूरे बिजनेस फाइनेंस में, वो फॉर्मूलाज आपको क्या करनी होगी? लर्न करनी होगी। और वो लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप उनको अपने नोट्स में कहीं पे लिख के रखिए, ठीक है। यहाँ काम कीजिए आप चार्ट पेपर पे, ठीक है, सारी फॉर्मूलाज लिख के रखिए, पहले अपने नोट्स में लिख लीजिए, फिर जैसे ही पूरा बिजनेस फाइनेंस कंप्लीट हो जाता है, जहां जहां पे फॉर्मूलाज है, जो जो चीजें आपको लर्न करनी है ना, उन सब चीजों की सबसे बेस्ट चीज क्या होती है? उन सब चीजों को चार्ट पेपर पे लिखिए और वो चार्ट पेपर को अपने स्टडी टेबल के सामने स्टिक कर दीजिए, सो दैट क्या होगा? ऑटोमेटिकली हर दिन आप जब भी पढ़ने के लिए बैठोगे, बाय डिफॉल्ट आप उस चार्ट पेपर को भी देखोगे एंड ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूलाज लर्न भी हो जाएंगी। तो लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने यूज किया था वो तो यही है। और सेकेंड चीज, आप कैसे लर्न करोगे? आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ये यूनिट रिवीजन की डिमांड करती है, क्यों? अदरवाइज नहीं तो आप ये पूरा भूल जाओगे, राइट? तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड क्या है? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट। अब रिडीमेबल क्या होता है? रिडीमेबल मतलब रीपेएबल, ऐसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको आप रीपे करने वाले हो। लेकिन रीपे कैसे होगा? रीपे इस हिसाब से होगा कि वो पहले जब इशू किया गया था, या तो वो इशू प्रीमियम पे किया गया होगा या तो डिस्काउंट पे। प्रीमियम क्या होता है? कल के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, लास्ट लेक्चर में, ठीक है। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम होता है आपका मोर देन फेस वैल्यू। प्रीमियम क्या होता है? मोर देन फेस वैल्यू। मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि लेक्चर वाइज देखिए, सारे लेक्चर्स देखिए, बिकॉज लिंक रहती है ना। और डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है आपका लेस देन फेस वैल्यू, है ना। तो अगर आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या तो प्रीमियम पे इशू किया गया है या तो डिस्काउंट पे इशू किया गया है और अब उसको रीपे करने की बारी आ गई है, तो उस केस में उसकी फॉर्मूला कैसे होगी? उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसको कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है मैं आपको लिखती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। के ऑफ पी, के ऑफ पी यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर capital. K stands for cost of capital, P stands for preference share, is equals to PD, PD यानी preference dividend, plus RV, RV यानी redemption value, minus NP, NP क्या है आपकी? net proceeds, ठीक है, divide by N, ठीक है, divide by, इस पूरे को N से divide करना है। फिर ये भी पूरे को, ये पूरा आपका न्यूमरेटर था, ठीक है, इस न्यूमरेटर को भी आगे जाके और डिवाइड करेंगे किससे? आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये है आपकी ओवरऑल फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या है।
केपी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पीडी क्या है? पीडी है आपका एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, जिसकी वैल्यू आपको दी रहेगी, 10% है, 5% है, क्या है वो एग्जैक्टली आपको बताया जाएगा। प्लस आरवी, आरवी क्या है? रिडम्पशन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। किस अमाउंट पे आप रिडीम करने वाले हो, किस अमाउंट पे आप रीपे करने वाले हो, वो कैसे पता चलेगा? आपको फेस वैल्यू दी रहेगी, प्लस अगर कुछ प्रीमियम है तो माइनस अगर कुछ डिस्काउंट है तो। नॉर्मली क्या होगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होगा, या तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो उससे आपको मिल जाएगी रिडम्पशन वैल्यू। फिर एनपी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो कैसे मिलेगा? एनपी क्या है आपका? नेट प्रोसीड्स ऑन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वो कैसे मिलेगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? ये मैंने कल आपको लेक्चर में समझाई थी, लास्ट लेक्चर में, है ना। फ्लोटेशन कॉस्ट सिंपली मींस द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द कैपिटल। जब आप कैपिटल को रेज करते हो तब उस टाइम पे अगर आपको कुछ अंडरराइटर्स को पैसा देना पड़ता है, कुछ भी और खर्चा करना पड़ता है, तो वो सब खर्चों को हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, राइट। और एन क्या है? एन है आपका लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितनी है उनकी लाइफ? सपोज 10 साल है, 5 साल है, 6 साल है, क्या है? वो है आपका एन, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? पीडी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन। ये सिर्फ न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, डिवाइड बाय फिर इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके उस वैल्यू को डिवाइड करोगे किससे? आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। इसको भी आप पहले सॉल्व कीजिए। पहले आप क्या करेंगे? पहले पूरा न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, फिर ये जो पूरा डिनोमिनेटर है इसको भी सॉल्व करेंगे। इन दोनों की जो वैल्यू आएगी ना उसको आपस में आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। आई होप ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है। इसको कैसे लर्न करना है फॉर्मूलाज को, वो ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है। मैं जो ट्रिक्स बताती हूँ वो बहुत ही यूजफुल रहेंगी हर एक सब्जेक्ट में, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करेंगे तो, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।